सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे मैथमेटिक्स का एक बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और वो है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। देखो, हमारे आम जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर तुम बुक्स खरीदने जाओगे तो वहाँ पर परसेंटेज में छूट मिलेगा। सपोज तुम्हारा 100 रुपया का बुक है, अगर तुम्हारे पास बोल दे कि 30% इस पर छूट है, तो अब तुमको ये बुक कितने का पड़ेगा। तो अगर तुमको परसेंटेज का नॉलेज नहीं है तो फिर तुम कैसे बता पाओगे कैसे किताब का मूल्य निकाल पाओगे। दूसरी बात है, अगर हम जाते हैं किसी कपड़े की दुकान पे और मान लो कि 2000 रुपये का टी शर्ट तुमने खरीदा, ठीक है, 2000 रुपये का टी शर्ट तुमने खरीदा। अब इस पर जो है ना 35% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का? 35% का डिस्काउंट है, मतलब छूट है। तो अब तुम परसेंटेज निकाल के कैसे पता कर सकते हो कि यह टी शर्ट हमारे पास कितने रुपये का आएगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में प्रॉपर हम यही बात करने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा वीडियो होने वाला है। परसेंटेज क्या होता है ये समझेंगे, देन देखेंगे किसी भी कपड़े का मूल्य हो, बुक का मूल्य हो, उस पर परसेंटेज छूट मिल रहा है तो वो हमको कितने रुपये का मिलने वाला है। चलो, तो सबसे पहली बात है ना, यहाँ पर सबसे पहली बात जो निकल के यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है बाबू, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है? देखो, प्रतिशत के देखेंगे ना तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है प्रति, क्या हमारा प्रति, और दूसरा जो है हमारा है शत। क्या है? शत। अब प्रति का मतलब अगर हम निकालेंगे तो प्रति का मतलब हो जाता है तुम्हारा प्रत्येक, और शत का मतलब हो जाता है 100। अगर प्रतिशत का मतलब कंबाइंड रूप से देखें तो प्रत्येक 100 में क्या होता है? प्रत्येक 100 में। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसके मतलब को समझने के लिए ना हमको उदाहरण में चलना पड़ेगा। उदाहरण देखेंगे, वहां से समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत का मतलब क्या है। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 100 रुपये का एक बुक था, 100 रुपये का कोई किताब है, और इस पर 30% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमने कहा प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में कितना, तो इसका मतलब हुआ 100 रुपया की किताब पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में 30 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो मूल्य है वो 70 रुपया का किताब तुम्हारा पड़ जाने वाला है। बातें समझ में आ गई। सपोज यहां पर हमारे पास 250 रुपये का कोई टी शर्ट है, 250 रुपये का कोई टी शर्ट है। अब इस टी शर्ट में अगर हम तुमको बोल दे बाबू, अगर इस टी शर्ट में बोल दे कि तुमको यहाँ पर 25% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा हम दूर चलेंगे नहीं, हम जान लेते हैं कि हमको प्रतिशत निकालना कैसे होता है। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास x का y प्रतिशत निकालना है, x का y प्रतिशत निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। x का x लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लिकेशन, का मतलब गुना, और y लगा है, और जिस भी नंबर में यहाँ पर परसेंटेज लगा है उसके नीचे में 100 डालना है। जिस भी नंबर में परसेंटेज लगा है उसके नीचे में 100 डालना है। अब ये इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा उत्तर आता है वही हमारा परसेंटेज आ जाएगा। उदाहरण में हमने कहा 250 रुपये का टी शर्ट है, इस पर 25% छूट है, तो इसको हम बना के देख रहे हैं। तो हमने कहा 250 का 25% हमको चाहिए। क्या चाहिए? 250 का 25% चाहिए। अब 250 का 250 लिखेंगे, का हमने कहा गुना होगा, और जिस भी संख्या में प्रतिशत लगा है उसको लिखना है, और उसके नीचे में 100 लिखना है। बातें समझ में आ गई। 10 से 10 कैंसिल, 25 25, 2 पंचे 10, ये हो गया तुम्हारा। अब 25 पंचे हो रहा है हमारा 125, और बट्टे में 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कहने का मतलब, अब समझो बात को, अगर 250 रुपये का कोई टी शर्ट है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब उसमें हमको 62 रुपया 50 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर 250 रुपया में से 62 रुपया 50 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है तो वह टी शर्ट कितने का पड़ेगा? 250 और माइनस में 62 रुपया 50 पैसा। ये हो जाएगा, घटा लो, कितना हो जाएगा, यहीं पर घटा लेते हैं ना। 250 और 62 रुपया 50 पैसा, इस प्रकार से हम लोग घटाएंगे। 0, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7,
14 में से 6 8 1, तो बाबू वो जो टी शर्ट तुमको पड़ेगा ना 250 रुपये का, वो कितने का पड़ेगा? 187 रुपये का पड़ जाएगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा प्रतिशत क्या होता है और हमारे आम जीवन में प्रतिशत का क्या उपयोग है और कैसे हम अपने आम जीवन में प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझ के जब दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ ठगी नहीं हो सकता है, ये हमने समझा यहाँ पर।